नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की वनस्पति के बारे में। लेकिन हम राजस्थान की वनस्पति से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। मित्रों, मेरा ये जो चैनल है जीके विद विक्रम, इसमें आप आरबीएससी की जो नए वर्ष की एनसीईआरटी पैटर्न पर जो बुक्स लागू हुई हैं सत्र 2020-21 से, आप इससे संबंधित कक्षा 6 से लेकर 8 तक के वीडियो भी आप मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आरबीएससी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा मैंने कक्षा 6 से लेकर 8 तक की ही हमारा राजस्थान जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की, तो उसमें हमारा राजस्थान से संबंधित जो मैंने वीडियो बनाए हैं वो भी आप हमारा राजस्थान करके एक प्ले लिस्ट है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। आइए मित्रों, आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान वनस्पति से संबंधित अति महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार 1994 से वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। यह कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, देखिए ये वन संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। और कब से लागू है, ये कब से दिया जा रहा है? 1994 से दिया जा रहा है। एग्जाम में एक बार पूछा भी गया है कि अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है कौन से वर्ष से दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ही प्रश्न में दो दो तीन तीन तथ्य समाहित होते हैं, इसलिए पूरे प्रश्न को ध्यान से सुनना और समझना। बताइए कितनी श्रेणियों में दिया जा रहा है? आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। बताइए कौन कितनी श्रेणियों में दिया जा रहा है? और इसका राइट आंसर है 3 श्रेणियों में अमृता देवी स्मृति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 3 श्रेणियों में। प्रश्न संख्या 2, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस त्योहार पर की जाती है? आपके ऑप्शन है होली, गणगौर, दीपावली और डी ऑप्शन है दशहरा। बताइए, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है ये, और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन दशहरे पर। दशहरे के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। अब प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित नामों को उनके वानस्पतिक नाम के साथ उसे सुमेलित करना है। बताइए, एक तरफ तो विभिन्न प्रकार के वानस्पतिक नाम दिए गए हैं जो सामान्यतः हमारी बोलचाल की भाषा में है, और दूसरा इनके इस तरफ आपको इनके वानस्पतिक नाम दिए गए हैं। एग्जाम में बहुत बार इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। एक तरफ है खेजड़ी, रोहिड़ा, सेवन घास, बबूल, कुमट, जाल, चिरमी, पलास, जिसको हम ढाक भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ इनके वानस्पतिक नाम है ब्यूटिया, मोनोस्पर्मा, एब्रोस, प्रोकेटोरियस, डिगल पटेरा, साल बटेरा, अकेशिया सेनेगल, अकेशिया अरेबिका, लसी यूरुस, सिडिकुस, टेकोमेला अंडुलेटा, प्रोसेपिस सिनेरिया। आपको इनसे मिलाना है कौन सा, किसके साथ उसका वानस्पतिक नाम है। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए, काफ़ी लंबा है ये, और इसका मैं आंसर बता देता हूँ। खेजड़ी जो है इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसेपिस सिनेरेरिया। प्रोसेपिस सिनेरेरिया खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। रोहिड़ा, रोहिड़ा इसका वानस्पतिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ा को टेकोमेला अंडुलेटा वानस्पतिक नाम से जानते हैं। सेवन घास, सेवन घास का वानस्पतिक नाम है लसीयूरुस सिडिकुस। सेवन घास का क्या नाम है? लसीयूरुस सिडिकुस। और बबूल, बबूल को बोलते हैं अकेशिया अरेबिका। बबूल का क्या नाम है? अकेशिया अरेबिका। और कुमट, ये भी रेगिस्तानी वृक्ष है कुमट,
कुमट का नाम है अकेशिया सेनेगल। देखिए बबूल और कुमट में अकेशिया दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बबूल के साथ अकेशिया अरेबिका और कुमट के साथ अकेशिया सेनेगल। जाल, जाल भी रेगिस्तानी वृक्ष है। ये जाल ज़्यादा ऊंचा विशाल होता नहीं है ये, लेकिन कम ऊंचाई का पेड़ होता है। ये छायादार वृक्ष होता है। जाल के एक जो फल भी लगते हैं, बहुत छोटे छोटे फल लगते हैं, जिसको पीलू भी कहते हैं। जाल का नाम है डिकिलपटेरा साल्वडेरा। ये जाल का वानस्पतिक नाम है। और चिरमी, चिरमी का क्या नाम है? चिरमी का नाम है एब्रोस प्रोकेटोरियस, एम्ब्रोस प्रोकेटोरियस। और पलास का क्या नाम है? वानस्पतिक नाम है पलास का नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। इस प्रकार से ये प्राकृतिक वनस्पति है और दूसरी तरफ इनके वानस्पतिक नाम है। बहुत जरूरी है इनके ये नाम याद करना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको इनको सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य पशु, राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प है। दूसरी तरफ उनके नाम है, कौन सा पशु पक्षी है और कब उसको घोषित किया गया। देखिए राज्य पशु जो है चिंकारा और ऊंट, दोनों को हमने राज्य पशु की श्रेणी में घोषित किया है। चिंकारा जो है वन श्रेणी में और ऊंट जो घरेलू श्रेणी में या पालतू पशु की श्रेणी में, इसको हमने राज्य पशु माना है। और ऊंट को जो है 2014 में घोषित किया गया था राज्य पशु। राज्य पक्षी जो है गोडावन है और गोडावन को 1981 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय राज्य पक्षी। और राज्य वृक्ष है जो खेजड़ी हमारा 1983 में घोषित किया गया इसको, खेजड़ी को राज्य वृक्ष। और राज्य पुष्प है रोहिड़ा। राज्य पुष्प रोहिड़ा का जो पुष्प होता है, इसको हमने 1983 में घोषित किया है। इस प्रकार से चारों ही सुमेलित हैं, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 5 देखिए। प्रश्न संख्या 5 है, जैसलमेर का कुलधरा गांव बहुत फेमस गांव है। जैसलमेर का कुलधरा गांव किसके लिए फेमस है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शन है कैक्टस गार्डन के लिए, या काले हिरणों के लिए, जल के एक विशेष स्रोत के लिए, और डी ऑप्शन है घास के लिए। बताइए इन चारों में से क्या राइट आंसर होगा। कुलधरा गांव जो जैसलमेर में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? और इसका राइट आंसर है कैक्टस गार्डन के लिए जैसलमेर का कुलधरा गांव प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या 6 है, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट। फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक थार मरुस्थल की वनस्पति पर लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? इसमें थार मरुस्थल में पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों के बारे में जानकारी समाहित की गई है। इसके लेखक का नाम बताना। फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट। आपके ऑप्शन है कैलाश सांकला, बी ऑप्शन सलीम अली, सी ऑप्शन सुरेंद्र नागर और डी ऑप्शन है एम.एस. भंडारी। फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट, इसका राइट आंसर है एम.एस. भंडारी। एम.एस. भंडारी ने राजस्थान की वनस्पति पर काफी रिसर्च किया है। इसी रिसर्च के आधार पर इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट। प्रश्न संख्या 7 देखिए। प्रश्न संख्या 7 है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, AFRI, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान किस जिले में स्थित है? आफरी की स्थापना की गई थी 1952 में। बताइए किस जिले में की गई थी? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जोधपुर में?
और 7 का राइट आंसर है जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये तो है आफरी। एक है काजरी, ठीक है। काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी, 1959 में की गई थी। कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना भी जोधपुर में की गई है, काजरी। प्रश्न संख्या 8, किस पेड़ के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? किस पेड़ के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन महुआ, बी प्लास, सी तेंदू और डी ऑप्शन है पीपल। इन 4 में से राइट आंसर बताइए। और इसका राइट आंसर है तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। टोंक जिले में बीड़ी बनाने का कारखाना स्थित है। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्पतरु कहलाता है? कल्पतरु, या आप इसको कल्प वृक्ष भी कह सकते हैं, कल्पतरु कहलाता है। आपके ऑप्शन है सागवान, रोहिड़ा, आम या खेजड़ी। राजस्थान का कल्पतरु के नाम से कौन सा पेड़ फेमस है? और इसका राइट आंसर है खेजड़ी। खेजड़ी को हम राजस्थान का कल्पतरु कहते हैं। और खेजड़ी के जो पत्तों से जो जो चारा मिलता है उसको हम लूम कहते हैं, ठीक है, जो सामान्यतः बकरी वगैरह के खाने में बहुत प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 10 है, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है खेजड़ी, पलास, पारस पीपल और नीम। इन 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। और इसका राइट आंसर है पलास, जिसको हम ढाक भी कहते हैं। ढाक या पलास जो है जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब इसके फूल आते हैं वो लाल रंग के होते हैं और दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आग जल रही हो। मित्रों, ये थे 10 अति महत्वपूर्ण राजस्थान की वनस्पति से संबंधित प्रश्न। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर